हेडलाइन करो संधि। हेडलाइन करना क्या हेडलाइन पीछे रे चलो याद है समझो याद है ना। देखो संधि का मतलब तुम लोग गाँव घर में देखा होगा, ब्याह शादी होती है तो शादी ब्याह होता है ना घर में, उसमें क्या बनता है संधि न बनता है। यहाँ पे वहाँ पे दो व्यक्ति का मिलन होता है, एक लड़का और एक लड़की का, तो वहाँ पे माँ बाप क्या बनता है समय और संधि। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे दो वर्णों का मिलन होता है तो क्या बनता है संधि बनता है। क्या बनता है इसका संधि विच्छेद ही होता है सम प्लस धी। क्या होता है सम प्लस धी। अपना का समझिए न पढ़वा सम प्लस धी नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि संधि का जो संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है सम प्लस धी। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसमें देखो वहाँ पे दो व्यक्ति मिलता है। अब दो व्यक्ति मान लो कि ये हो गया आना, वो हो गया बाना, ये दोनों की क्या होती है मिलन होती है, होता है नहीं। यहाँ पे दो वर्णों का मिलन होगा। किसका मिलन होगा? दो वर्णों का मिलन होता है। यहाँ पे दो आनर और बानर मिलता है, वहाँ पे क्या मिलता है दो वर्ण। वहाँ पे क्या मिलेगा आनर और बानर, मतलब दो, एक मान लो कि ये है लड़का वो है लड़की, ये दोनों का मिलन होता है तो बनता है संधि। नहीं बनता है रे गला से ठिठियाने वाली बात इसमें क्या सब देख रहा है क्या दिख सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कानून है ध्यान है। तो यहाँ पे तो एक मान लो कि यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों का मिलन होता है। लेकिन यहाँ पे किसका मिलन हो जाएगा वर्ण का। जब वर्ण का दो वर्ण का मिलन होगा तो उसी में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं संधि। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़का और लड़की का मिलन हुआ तो एक परिवार का निर्माण हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक क्या होता है विकार उत्पन्न होगा, मतलब आगे आने वाले जनरेशन का मतलब कि कहानी बढ़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब दो वर्ण का मिलन होता है, जब दो वर्ण का मिलन होता है एक नई शब्द का क्या होता है निर्माण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक लड़का और लड़की के मिलन से क्या होता है एक नए परिवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे दो वर्णों के मिलन से किसका निर्माण हो जाता है एक शब्द का। किसका निर्माण होता है एक शब्द का, नए शब्द का निर्माण होता है। इसमें अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ संधि में किसका मिलन होता है दो वर्ण का। किसका मिलन होता है? आपकी बार भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि संधि में किसका मिलन होता है तो दो वर्णों का। 10th में पूछा गया, ये तो इंटर की सवाल था, 10th में जो पूछा गया तो उसमें पूछा गया था कि समास में किसका मिलन होता है तो समास में पदों का मिलन। तो खैर समास बताएंगे तो वहाँ पे समास में सिर्फ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मतलब कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। अगर सीरियस होके पढ़ रहा है तो कहीं से भी आ जाए तो लगभग तुमसे बन जाएगा, 99% रहेगा कि तुमसे बन ही जाएगा। अगर मान लो कि समाज से 4 से 5 पूछता है वहां से भी बन जाएगा, यहाँ से अगर 2 से 3 पूछता है तो 100%, अगर 3 पूछा तो 2 कम से कम तो बनेगा। इसमें तो कतई शक होने वाली बात ही नहीं। प्रैक्टिस करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे तो तुमसे बनेगा। सबका सब बन सकता है, तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है, खाली हमारी मेहनत पे डिपेंड करता नहीं। हम कितना अच्छे से समझा देंगे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और तुम्हारी डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छे से समझ के जाते हो, तब जाके तुमसे बन रहा है तब तो बेहतर है। और तुमसे नहीं बना तो मेरा समझाना क्या बेकार, तुमसे बननी चाहिए। अब पूर्ण रूप से भोदू का भोदू है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो लोग वहां सोचो आगे खा लिया भाई क्या यहाँ पे किसका मिलन होगा दो वर्णों। यहाँ पे कोई पूछेगा तो किसका मिलन होगा दो वर्णों का मिलन होगा। जब अगर शादी ब्याह होता तो उसमें किसका मिलन होता है लड़का और लड़की का, उसमें बनता है संधि। अतः बने क्या बनता है संधि। कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ से। अब आगे अपना लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना। इसमें अगर हम बात करें तो किसका मिलन होता है दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है दो वर्णों का मेल होता है। वैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका मेल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका मेल होता है। शाब्दिक अर्थ
इसका क्या होता है? मेल। मेल मतलब मिलना। मेल मतलब मिलना। तो किसका मिलन होगा यहाँ पे? दो वर्णों का। किसका मिलन होगा? दो वर्णों का। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कोई तुमसे पूछेगा तो बता दोगे? बता दोगे ना? अब संधि की बात करें, इसे अब शादी ब्याह हो गया तो इसे कहीं न कहीं बेटा बेटी सब रहते न रे? नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। आ जाओ, यहाँ जा दो। जैसे तुम लोग का भी मिलन होगा, क्या टेंशन नहीं लो, आने वाले समय तुम लोग का भी शादी हो जाएगा, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। अब आ रहे यहाँ पे, इसे जो पहले पुत्र का नाम रखा इन्होंने रखा स्वर। क्या नाम रखा? स्वर संधि। कौन सी संधि नाम रखा? संधि। फोन कर दो वो बोले रे वो हमको तो लगा कुछ हो गया नहीं नहीं और क्या आराम से आराम से सही है। अगर कोई जिसका हार्ट कमजोर रहेगा उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा सही में। यहाँ ध्यान दो, दूसरे का नाम इन्होंने क्या रखा रे? व्यंजन। क्या नाम रखा? व्यंजन। और तीसरे का नाम रखा इन्होंने विसर्ग। क्या नाम रखा? तो व्यंजन ऐसी कहते हैं। संधि कितने प्रकार के? का नाम का नाम का नाम। कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अब यहाँ से अपना लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? अब भी बताए थे स्वर वर्ण सब बताए थे ना, और व्यंजन वर्ण सब बताए थे। अब देख लो, स्वर आया तो स्वर के परिवार में स्वर होना चाहिए। अब जैसे शादी ब्याह होता है तो जाति कास्ट बेसिस देख के होता है। अब कितना हम लोग कह ले कि भैया ना रे भैया शादी वैसे भी होता है, खाली लड़का लड़की पसंद हो गया तो शादी होता नहीं, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। गलत फहमी मत जीना। चाहे कास्ट भी मिल गया, कास्ट मिलने के बाद उसका देखा जाएगा कि लड़की पढ़ी है या लड़का पढ़ा है कि नहीं, लड़का जो दोनों का देखता है, एक का नहीं देखता, दोनों का देखता है। लड़का की तरफ से आया तो लड़की को देखेगा और लड़की की तरफ से आया तो लड़का को देखेगा। मतलब वहाँ पे कंडीशन दोनों तरफ से रहता है। अब उसके बाद उसका स्टेटस देखेगा, कितना फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है नहीं है, सारी चीजों को देखा जाता है। और इसे लोग बैठ के कहता है भगवान जोड़ी बनाता है। भगवान जोड़ी नहीं बनाता है, यहाँ लोग जोड़ी बनाता है। ध्यान में रख लेना। मतलब नहीं कि सारी चीज देख के करता है। इतना चीज देखने में जाती, उसके बाद किस परिवार से आता है, किस गोत्र से आता है, सब इन चीजों को देखा जाता है। अगर गोत्र मान लो कि मिलन खा गया तो फिर भी शादी नहीं होती है। अगर कास्ट मिलन नहीं हुआ तो और शादी होने की संभावना नहीं है। कई चीजों को देखने के बाद उसके बाद जाके क्या करता है, लोग शादी करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्वर संधि में, अगर स्वर संधि की हम बात करेंगे तो इसमें किसका मिलन होगा? सिर्फ स्वर का। दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। अगर उसमें दूसरा कोई आया तो उसका अर्थ तो बदल जाएगा। स्वर संधि का कहना कि भैया हम किसी दूसरे में जाने वाले नहीं है। जैसे तुम लोगों को बताए थे अशोक के बारे में, कलिंग की एक कहानी थी, कलिंग में बताए थे ना, जो 12th का बच्चा उसको मालूम होगा। बताए थे कि बेचारी का या मलकोहा के राजा का कहना क्या था कि भैया हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में यहाँ की लड़की या लड़का का शादी करते नहीं है। उसी प्रकार से व्यंजन यदि कहते स्वर में है, किसमें है? स्वर में। इसमें किसका मिलन होता है? दो स्वर वर्ण का। किसका मिलन होता है? दो स्वर वर्ण का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोई तुमसे पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं तो क्या कहना? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ये बात आया समझ में? अगर कहेगा संधि किसे कहेंगे तब क्या खाली कर रहेगा दास बढ़िया से बोल। दो वर्णों के स्वर यानी कि स्वर का अर्थ क्या दिक्कत है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल मतलब किसका मिलन होगा? दो वर्णों का। संधि कितने प्रकार के? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम संधि। इतना बात आया समझ में? कोई तकलीफ? स्वर संधि भी समझ गया? अब आ जाओ, इसकी भी कहानी आगे बढ़ी। इसकी कहानी जब आगे बढ़ती है तो अब यहाँ पे ध्यान दो। इसको 5 पुत्र हुआ। कितने पुत्र हुआ? समझ गया? 5 पुत्र। अब आ 5 पांडव थे रे।
समझ में आएगा ना? तो यहाँ ध्यान दो, इसके कितने पुत्र हुए? 5। किसके? देखिए, पहला का नाम रखा इन्होंने दीर्घ, जो बड़ा था उसका नाम क्या रखा? उसके बाद इन्होंने रखा गुण, क्या नाम रखा? गुण संधि। उसके बाद इन्होंने नाम रखा वृद्धि संधि, क्या नाम रखा? वृद्धि। उसके बाद इन्होंने रखा यन संधि, क्या नाम रखा? उसके बाद नाम रखा आयादी संधि, क्या नाम रखा? आयादी संधि। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ स्वर संधि कितने प्रकार के? तो पहले का नाम दीर्घ संधि, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथा का नाम, पांचवा का नाम, याद रहेगा? अब पूछ देगा कि स्वर वर्ण कितने हैं? तब 2 कितना है? 11 गो है। इसका मतलब पीछे पड़ता, बीच बीच में उठता है लाठी, ठीक है? वो जब तुरंत को चलेगा तो तुरंत एक के दिनों में सब तैयारी कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, लातों की मैंने कहावत है ना, लातों का देवता जो है ना बातों से कभी माना नहीं करता है। तो जब जब लात लगता है तभी जाके मानता, अन्यथा वो मानने वाला नहीं है। तो तुम लोग उसी कैटेगरी के इंसान हो सब। जब तक लात नहीं लगेगा तब तक तुम मानने वाले में से नहीं हो। अब आ जाओ, अगर हम बात करेंगे स्वर वर्ण की बात करें तो इसमें किसका मिलन होता है? स्वर वर्ण का। किसका मिलन होता है? स्वर वर्ण का मिलन होता है। जब भी दोनों तरफ से मिलन होगा तो किसका मिलन होगा? स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? और उसके कितने पुत्र हुए? 5। का नाम याद रहेगा? कोई तकलीफ? एक बार हेडलाइन करो, उसके बाद आप बारीकी से एक चीजों को पढ़ना। पहले हेडलाइन मिटा होगा किसी काम को खत्म करें। संधि हेडलाइन, हेडलाइन। यस सर। चलो हेडलाइन कभी हो शुरुआत करो अपनी। अरे शुरुआत रही, लिखो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं, ठीक है? उसे संधि कहते हैं, ठीक है? चलो नीचे में एग्जाम्पल में लिख देगा सम प्लस दी, संधि का विच्छेद। संधि का विच्छेद करने बताएंगे कैसे होता है। अभी तो ये रख के क्या रखना, आगे आने वाला है समय बता देंगे सब कुछ। इसका विच्छेद, चलो स्टार पॉइंट लिखना। देखो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्लियर? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, क्लियर? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है? चलो अगला स्टार पॉइंट लिखना। देखो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। कोई तकलीफ? अगला स्टेप कोई बना। देखो संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, लिख लिया? संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखो स्वर संधि। स्वर संधि, लिख लिया? स्वर संधि, लिखा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लिख लिया? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लिखा? लिख लिया? हेडलाइन करना स्वर संधि। हेडलाइन करो स्वर संधि।
संधि, फिर तुमको उठा के बात कर लेंगे आपकी बात। क्लास में लिमिट रहेगा तो बेहतर रहेगा, लिमिट क्रॉस किया तो लग जाने में कतई भी कसर करने वाले नहीं। ठीक है रे? स्वर संधि लिखा, लिखो एग्जांपल ले दिखाते हैं, परिभाषा लिखो, लिखो दो स्वर वर्णों के मिलने से, दो स्वर वर्णों के मिलने से, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, क्लियर? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे 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 स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। लिख लिया? चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल तुम लोग लिख लो तब तक के लिए वैसे ही, ठीक है? बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल के लिए उतार लो तब तक। एग्जांपल उतार लेना, ये स्वर संधि का एग्जांपल है, उतार दो, आगे बताएंगे सब कैसे होता है। देख लिया? देखो अगला स्टार पॉइंट लिखना, देखो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। लिया? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। लिया? दीर्घ स्वर संधि, लिखा रे? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा लिखना गुण संधि, गुण स्वर संधि। लिख लिया? गुण स्वर संधि। तीसरा लिखना वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा लिखना, चौथा होगा ना, चौथा लिखना यन संधि, यन संधि। ठीक है? पांचवा लिखो आयादी संधि, पांचवा लिखना आयादी संधि। ठीक है? पांचवा आयादी संधि। ठीक है? पांचवा आयादी संधि। लिखा है बबुआ? चलो 1 नंबर हेडलाइन का दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है? दीर्घ स्वर संधि हेडलाइन कर लिया? चलो अब यहाँ से समझना है, पहले परिभाषा लिखो उसके बाद समझाते हुए निकलेंगे। लिखो दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से, दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से, दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से, ठीक है? दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से, दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है? दो सजातीय स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है? उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ से रूल स्टार्ट होगा, यहाँ से सारी चीज समझने की है, ध्यान में रखते हुए बढ़िया से चलना है ताकि आगे आने वाले समय में अपने बाल बच्चा को बढ़िया से बता सको। समझ गया ना? अभी से सीख के रख, आने वाले जनरेशन को बताना। समझ रहा है ना? हाँ, नहीं तो क्या पप्पा हो बताओ कैसे भइले, कहाँ कहियो बेटवा हमरा जैसे न पढ़बे हो मास्टर लेकिन हम सीखबे ना कइलो, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नहीं हो जाएगा रे? हाँ आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे परिभाषा लिखी है दो सजातीय, दो सजातीय मतलब समान जाति,
दो सजातीय मतलब समान जाति। मान लो कि जब दो समान वर्ण मिलता हो, सजातीय वर्ण, जैसे मान लो कि अ के साथ आ का मिलन होता है, उसे क्या कह देंगे? जब अमीर के साथ अमीर का मिलन, गरीब के साथ किसका? गरीब का मिलन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय। क्या कहते हैं? सजातीय। या एक जाति से दूसरे जाति का जब मिलन होता है, मतलब समान जाति का जब मिलन होता है, जैसे मान लो कि जिस कास्ट का उसी कास्ट में उसका शादी हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझाते हैं रूल लिखा के। तो पहला रूल लिखना, उसके बाद एग्जाम्पल अपनी ऑटोमेटिक समझ। पहला रूल लिखो, लिखो रूल नंबर 1। अब यहाँ से समझने की बात आएगी, यहाँ से बारीकी से अपना लोग को समझना। लिख लिया? देखो, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, देखा, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो, अ या आ के बाद अ या आ आए तो, देख लिया? अ या आ आए तो दोनों मिलकर आ हो जाता है, दोनों मिलकर आ हो जाता है, दोनों मिलकर आ हो जाता है। देखा? दोनों मिलकर आ हो जाता है। देखा रे? अब यहाँ पे समझो, रूल लिख लिया ना सब? चलो याद देना, रूल की क्या लिखा है? अ या आ के बाद क्या आ जाए? अ या। हो सकता है सर जी यहाँ पे पहले आप बोले कि अ के बाद क्या आ जाए? अ ही आ जाए। हो सकता है अ भी हो सकता है, लेकिन जब ये दोनों का मिलन होगा तो किसका निर्माण करेगा? आ का। किसका निर्माण करेगा? आ का। जैसे अभी ये लिखा, अभी बोले हैं, हो सकता है कि सर जी पहले अ आए, बाद में क्या आ जाए? आ जाए। फिर भी ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? आ का निर्माण करेगा। हो सकता है कि सर जी पहले क्या आ जाए? आ, उसके बाद क्या आ जाए? आ जाए। फिर भी ये किसका निर्माण करेगा? आ का निर्माण। अभी बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाएंगे, एग्जाम्पल जब देंगे तब समझ में आएगा, वैसे समझ में आने वाला नहीं है। हो सकता है सर जी आ, उसके बाद क्या आ जाए? आ जाए। फिर भी दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? आ निर्माण। आ की मात्रा तो तुम लोग बचपन से जानते हो, नहीं जानते हो तो यहाँ पे देख लो, आ की मात्रा ऐसा नहीं होता, लकीर खींच के देखे हो ना? चलिए अब यहाँ से देखो, ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दे रहे हो? ध्यान दो। अब यहाँ पे तुम लोग को कल भी बताए थे, या कल बताए थे, व्यंजन वर्ण बताए थे। व्यंजन वर्ण के साथ हमेशा क्या छुपा रहता है? अ। क्या छुपा रहता है? इसका मतलब है कि मौ में कुछ नहीं तो क्या छुपा है? अ छुपा है। अब यहाँ से देखो, इसका शुरुआती अक्षर क्या इधर से ढूंढे? आ है। अब इसका मतलब है कि दोनों का जब मिलन होगा तो किसका निर्माण करेगा? आ का। किसका निर्माण करेगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ की मात्रा ये हो गया। अब देखो इसमें कैसे लिखना, प और र को लिखना। अब यहाँ पे मो से क्या निकला है? सिर्फ अ निकला, लेकिन मो हलंत तो बचेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प र। मो हलंत लिखना चाहिए था हम लोगों को, लिखना चाहिए कि नहीं? देखिए अ इसमें हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। सर जी अ निकला, इधर से आ निकला, दोनों मिलके किसका निर्माण किया? आ का। लेकिन आ की जब मात्रा वहां पे लिखेंगे तो हलंत की कहानी क्या आ जाएगी? खत्म। हलंत की कहानी क्या आ जाएगी? खत्म। इसका मतलब है कि यहाँ पे हलंत अब हम लिखने वाले ने डायरेक्टली क्या लिखेंगे? आ। अब देखो आ तो इसमें आ गया था ना, इधर क्या बचा? नॉनस्वा दो, नॉनस्वा दो। जैसे वैसे हमको क्या करना? उतार देना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉनस्वा दो। ये बात आया समझ में? अभी बहुत को नहीं आया, कोई दिक्कत की बात। एक तो और एग्जांपल लेंगे, 3-4 एग्जांपल करेंगे, जब तक समझ में आएगा तब तक हम बनाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अलावा था, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे इधर से क्या लिखे? हिम प्लस हिम प्लस। यहाँ पे ध्यान देना, हिम में क्या आया वो इधर से मो से क्या निकलेगा? निकलेगा। क्या निकलेगा? इधर से क्या निकला? दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा? बात आया समझ में? पीली डबी कोई उठा किया तो उठा के पटक देगी यहीं पे।
यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो हॉर्सी का मो हलंत होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों के मिलने से जो एक अक्षर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है आ, वो आ का मात्रा के दोनों के बीच ना है। अरे अब अपने माँ बाप का बेटा तो अपने माँ बाप पे निकाले, बाकी तो सब के काला जवाब नहीं निकालोगे। ये दोनों के ही अक्षर यहाँ से निकले ना, तो ये दोनों के बीच में आएगा ना, दोनों के बीच में आएगा। इसका मतलब ये आ जो आएगा तो कहाँ पाएगा, यहाँ पे। उसके बाद इधर क्या बच गया भगवान, ल और य, ल और य। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ल और य। बात आया समझ में? हाँ, कोई तकलीफ नहीं ना? किस मो की जगह? यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। या ना तुमको सरकार है ना, या अब आएगा। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे पो के साथ क्या छुपा हुआ है, इधर से क्या है, इधर क्या है ना, देख रहा है ना रे। चलिए यहाँ दे दो, इधर से क्या आ गया, अब अ प्लस अ मिलके किसका निर्माण है, रूल यहाँ पे लिखा अ प्लस अ किसका निर्माण करता है। इसका मतलब यहाँ देखना, ध्यान दो बढ़िया से, क आधा ल है, उसके बाद क्या है पो से हलंत लगना चाहिए था, लेकिन हलंत की कहानी को कौन खत्म करने आ रहा है, ये आ। इसका मतलब है आ यहाँ पे आएगा। अब देखो लेकिन यहाँ पे अनुस्वार था, अ पे अनुस्वार था ना, किस पे अनुस्वार था, अ पे। इसका मतलब है ये आ जो आया है, तो आ तो ये अ से मिलके बना, इसका मतलब अनुस्वार जब भी जाएगा तो किस पे जाएगा, आ। किस पे जाएगा, आ। तो यहाँ पे अनुस्वार लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, कल। समझला बात बन जाता, किसको नहीं आया समझ में। अब और एग्जांपल देंगे, ईमानदारी से बोल चल खराब, क्या समझ में आया, ये इधर से अ निकला, ये तो बात समझ में आ रहा है। अब कैसे निकला समझी, चल इधर से अ आया, ये बात समझी ना, झूठ नहीं बोले, बोलना हाँ या ना बोल, जवाब देंगे तब ना समझाएंगे फिर से। इधर से आ आया, ये बात आया समझ में। चल अब अ प्लस अ मिलके किसका निर्माण करता है, आ का। ये बात आ गया समझ। देखो क की जगह पे क लिखना था, बताए थे। प यदि ल है तो ल की जगह पे ल लिखेंगे, और प की जगह पे क्या लिखेंगे, प। ये दोनों मिलके जो आ का निर्माण हुआ था, आ यहीं पे लिखना था हमको, लिखना था ना, आ यहाँ पे लिख दिए। अब अनुस्वार था किस पे, अनुस्वार किस पे चले जाएगा, यहाँ पे आ जहाँ आएगा वहीं पे लिख देंगे अनुस्वार। उसके बाद क्या लिख देंगे, तो कोई दिक्कत समझ लो। एक दो और एग्जांपल लीजिए, अब गाड़ी से बोलते हैं एक दो बात, एक दो एग्जांपल करा के बन गए उतारा। तारो फास्ट रूल सही उतारना पूरा, ये नहीं उतारेगा तो बना उसको, बना उसी में बनाओ, कॉपी में इतना एग्जांपल करना है, सब उतारो। चलो यहाँ ध्यान दो, उतना देखने का फुर्सत नहीं, यहाँ पे मिला ले, यहाँ पे समझ ले, यहाँ पे ध्यान दो। ये बबुआ यहाँ ध्यान दो सब, देखो इधर से क्या निकला रे, आ निकला, और आ की मात्रा है ना, तो आ ही नहीं निकलेगा। यहाँ से क्या निकला बबुआ रे, क्या निकला, दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा, आ की मात्रा अभी बताए थे, ऐसे ही होगा है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इधर से द और य तो लिखेंगे, द और य लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, द और य। सर जी आ तो निकल गया यहाँ से, इधर से भी क्या निकला, आ, दोनों मिलके किसका निर्माण किया, आ। अब ये जो आ की मात्रा आएगी तो कहाँ पाएगी, इसी के बीच में आएगा ना, इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। उसके बाद इधर सिर्फ क्या बच गया, कोई दिक्कत बन जाएगा, आगे बढ़े। चलो यहाँ पे ध्यान दो,
रे अल्लाह बंद क्या रे उतारो लिख लो इसको बढ़िया देखो यहाँ पे रे यहाँ से क्या निकला बाबू रे इधर से क्या आया बाबू दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे आँख की मात्रा यही होती ना कोई तकलीफ दुख दर्द देते आराम से चुल्लू और पानी में मारना आ जाओ 100 का जो तो रहेगा रहेगा नहीं उसके बाद ये आ जो आया तो आ की मात्रा नहीं आएगी ना बीच में उसके बाद क्या बचा इधर से ल और य कोई तकलीफ मैंने ध्यान दिया बढ़िया से फिर यहाँ से देखो इधर से क्या निकला बउआ रे इधर से भी क्या निकला बउआ निकला दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा का निर्माण करेगा उसी प्रकार से यहाँ से क्या आ जाएगा वो हस्ती का और धो आँख को लिखेंगे यहाँ की मात्रा आएगी उसके बाद क्या बचेगा इधर कोई तकलीफ अब इसके बाद अगर किसी को समझ में आए तो फिर कह सकता है अब साफ माइंड से बहुत दूरी होगा तो उसकी तो चर्चा अब एकाएक क्लास करने आया होगा बीच में एकाएक एंट्री मारा होगा तो उसकी गारंटी हम ले नहीं सकते जो कंटिन्यू क्लास किया वो सबको समझ में आया नहीं आया आया वो नहीं आया आया अगला रूल पे चले लिखो यदि अर्थ ई या दीर्घ ई के बाद यदि अर्थ ई या दीर्घ ई के बाद लिया यदि अर्थ ई या दीर्घ ई के बाद यदि अर्थ ई या दीर्घ ई के बाद बैठे दोस्तों बैठे दोस्तों पढ़ने के टाइम में भूल नहीं करेगा बाप हमेशा कहते रहता है कि भेज दिया पढ़ने के लिए बढ़िया से देखिए देना नहीं करना क्या देखेंगे बढ़िया से अब घर घर तो हम जाके नहीं खोजेंगे क्या निकाले यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद क्लियर है हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो ठीक है हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है लिख लिया चलो अब यहाँ से कंडीशन समझ बढ़िया से ध्यान दे रहे हो चलो रूल लिखा है क्या हर्ष ई के बाद किसके बाद हो सकता है क्या आ जाए हर्ष ई आ जाए दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे दीर्घ ई की मात्रा यही होती है कि नहीं अब आ जाए यहाँ पे ध्यान देना हो सकता है कि सर जी इधर हर्ष ई हो इधर हो सकता है क्या हो जाए दीर्घ ई फिर भी दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा हो सकता है कि सर जी इधर क्या हो जाए दीर्घ ई लेकिन अंतिम वाला क्या हो जाए हर्ष ई दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा दीर्घ ई का हो सकता है सर जी दोनों के दोनों क्या हो दीर्घ ई फिर भी किसका निर्माण करेगा दीर्घ ई का इतना बात आया समझ में अगर इधर भी हर्ष ई है इधर भी क्या हर्ष ई फिर भी दोनों का मिलन होगा तो क्या कहलाएगा हो सकता है सर जी इधर हर्ष ई हो इधर क्या हो मिलेगा दोनों तो किसका निर्माण करेगा
हो सकता है सर इधर दीर्घ ई हो इधर और ई दोनों का मिलन होगा तो किसका निर्माण करेगा? दीर्घ ई का। हो सकता है सर दोनों के दोनों क्या हो, दोनों तरफ दीर्घ ई ये हो, क्या हो दीर्घ ई। किसका निर्माण करेगा? दीर्घ ई का। किसका निर्माण करेगा? दीर्घ ई का। कोई दिक्कत? आ जाओ एग्जांपल से अपन लोग सीखते हैं। ये इसकी मात्रा है, ध्यान देना यहाँ पे। चलो इसको बनेगा तुम लोग से। बन गया। चलो यहाँ आता है परी प्लस इच्छा। परियों की इच्छा को क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। यानी यहाँ ध्यान देना बढ़िया से। इधर से क्या निकले देख लो आप, यहाँ ध्यान देना, समझो बात को। बहुत का दिमाग यहाँ पे चकराएगा, कर चकराने नहीं देंगे। यहाँ पे अपना लोग जब भी अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? RI लिखेंगे। इसका मतलब अंत में क्या आएगा? हर्षिका आएगा, हिरो आएगा भले इधर से, लेकिन अंत में कौन आने वाला है? हर्षिका। इधर से क्या निकलेने वाला? हर्षिका। जो लास्ट में बचेगा, जो अंतिम में बचता है, उसी को नहीं निकालते रे। अब यहाँ देखो इधर से क्या निकलेगा बबुआ रे? हर्षिका। भले ही देखने में लगता है क्या जो र है अंतिम में, लेकिन अंतिम में कौन है? हर्षिका। इधर से पहला क्या है बबुआ रे? दीर्घ का। अब ये दोनों का जब मिलन होता है तो किसका निर्माण करता है बबुआ रे? नहीं दिखाई देता। ये किसका निर्माण क्या है? दीर्घी का। इसका मतलब यहाँ से ओ और रो तो बचेगा, ओ और रो बचेगा। अब ये हर्षिका तो निकल गया यहाँ से, इधर से क्या निकल गया? दीर्घी का। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण क्या? दीर्घी का। इसका मतलब ये दीर्घी का जो मात्रा होगी कहाँ पे आएगा? रो पे आएगा ना, के बीच से निकला तो यहाँ पे ही आएगा, बीच में आएगा, तो बीच में लिखिए। उसके बाद इधर क्या बच गया? कोई बात नहीं, चलो यहाँ इसको बना। इधर से क्या निकला बबुआ रे? हर्षिका। क्या निकला? हर्षिका। इधर से क्या निकला? दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? इसका मतलब यहाँ से क्या जाएगा? क। उसके बाद क्या लिखेंगे? वो। क्या लिखेंगे? वो। अब ये जो दीर्घी का आएगा तो किस पे आएगा? वो। इधर क्या बचा? सोवो संजू वो। और कोई ऐसा नाम है तो बोल, बताते जाते सोलो को लगता है कि ऐसा नाम है कोई ना खत्म है सा। अच्छा क्या देते बनाने के लिए? कहाँ जाए?
सारा था सब चल यहाँ दे दो अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे बना इसको गाइस हो गया। यहाँ पे ध्यान दो बउआ, इधर से क्या निकला बउआ रे? दीर्घी का। इधर से भी क्या निकला? मिलके किसका निर्माण करेगा? दीर्घी का। अब यहाँ पे ध्यान दो, ता को रो तो रोवे करेगा। इधर से ये दीर्घी का है तो दीर्घी का की मात्रा इधर से आएगा, उसके बाद क्या बचा बउआ रे? क्या आएगा? कोई तकलीफ दर्द समस्या हो तो बोल सकते हो। अब इस रूल में कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ बढ़े। चल अगला रूल लिख, दिक्कत से आगे बढ़। एग्जाम्पल इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट में दे देंगे, जो होगा कौन सा अभी नहीं, पूरा संधि खत्म होने के बाद पूरा बढ़िया से पीडीएफ मिल जाएगा 2 पेज का। हो गया। देखो यदि अर्ध उ या दुर्ग उ के बाद, यदि अर्ध उ या दुर्ग उ के बाद, अर्ध उ या दुर्ग उ के बाद, यह तरीका अर्ध उ या दुर्ग उ। यदि अर्ध उ या दुर्ग उ के बाद अर्ध उ या दुर्ग उ आए तो, अर्ध उ या दुर्ग उ आए तो, अर्ध उ या दुर्ग उ आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दुर्ग उ हो जाता है। दोनों मिलकर दुर्ग उ हो जाता है। दोनों मिलकर दुर्ग उ हो जाता है। कोई तकलीफ दुख समस्या हो तो होता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो बउआ, रूल लिखते हैं। क्या होता है बउआ? अर्थ उ के बाद क्या हो सकता है? अर्थ उ भी हो सकती है, पर निर्माण होगा तो किसका होगा? है ना, इसकी मात्रा रे सीखे बचपन से ये लिखा होता। क्या क्या हो सकता है सर? इधर क्या आ जाए? अर्थ उ इधर क्या आ जाए? दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? दुर्ग का निर्माण करेगा। हो सकता है सर जी यहाँ से क्या आ जाए? दुर्ग उ, इधर से क्या आ जाए? दुर्ग। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? हो सकता है सर जी इधर दुर्ग उ, इधर क्या आ जाए? अर्थ उ, फिर भी किसका निर्माण करेगा? इसको उतार लो, उसके बाद एग्जाम्पल देते बनाने। हो गया। आगे एक तरफ बढ़े। चलो यहाँ पे ध्यान देना।
बना इसको, बनेगा। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे। यहाँ से क्या आ जाएगा बबुआ रे? हर्षु का। इधर से क्या आ गया? दुर्गु का। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? दुर्गु की मात्रा यही होती है। कोई तकलीफ? आ जाए यहाँ से, ध्यान देना। अब यहाँ पे ल और घ तो रहबे करेगा। ये हर्षु का यानी कि दुर्गु का में जो बनता है, ये दुर्गु का और हर्षु का, ये दोनों के बीच में है ना, तो इसका मतलब किस अक्षर पे आएगा? इसी पे घ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? उसके बाद क्या हो जाएगा? समझ गया ना? सबको वैसे ही होता है ना। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ से क्या है बबुआ रे? हर्षु का। इधर से भी क्या है बबुआ रे? हर्षु का। दोनों मिलके किसका निर्माण करता है? दुर्गु का। किसका निर्माण करता है? दुर्गु का। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या करेगा? भो आ को नो। अब ये दुर्गु का जो आया है तो कहाँ आएगा? नो पे ना, दोनों के बीच आया तो ये अक्षर तो एक ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? दुर्गु का। उसके बाद क्या हो जाएगा? द और य। ये बात आया समझ में? मैं और रूप पे और एग्जांपल दे, नहीं ना? हाँ, बन जाएगा ना? आगे बढ़े। बेटा इसको चलो स्वर दीर्घ स्वर संधि की कहानी हो गई। अब हेडलाइन करना कौन सी संधि? कौन सी संधि? कौन सी संधि रे? कौन संधि? हेडलाइन किया कौन संधि? ठीक देख लिया? चलो रूल लिखो। फर्स्ट रूल लिखना, अपने समझ में आ जाएगा। लिख देखो रूल। देखो यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो, यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो, ठीक है, यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। 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 ठीक है? दोनों मिलकर ए हो जाता है। कोई दुख दर्द? चलिए यहाँ पे समझ आप बढ़िया से ध्यान से समझेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पे तकलीफ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पूरी जिंदगी तुमको समझ में आने वाला भी नहीं। अगले साल अगले जन्म में आएगा, मतलब अगला जन्म में आएगा। समझ नहीं आता। जैसे क्या लिख सकते हैं? इधर से क्या बोले? हर्ष ई आ सकता है। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? हो सकता है कि सर जी यहाँ से क्या आ जाए? इधर क्या आ जाए? दीर्घ ई। फिर भी किसका निर्माण करेगा? एक की मात्रा तो तुम लोग जान के करता, ये होती ना एक की मात्रा। हो सकता है सर जी इधर क्या आ जाए? इधर क्या आ जाए? हर्ष ई। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? ए का। इधर हो सकता है क्या आ जाए? इधर क्या आ जाए? दीर्घ ई। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? ए का निर्माण करेगा। कोई तकलीफ? इसको का एग्जांपल देते हैं। समय चलेगा भूख में नहीं उतर जाए, वहाँ पे ध्यान दिया कर। हो गया रे? अब यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से, समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से तुम लोग बना के दिखाएगा।
बनेगा बनेगा तो बना के दिखाओ, नहीं बनेगा तो ठीक है। बन गया? चलो एक बार समझ लो यहाँ पे, जिससे नहीं बना यहाँ पे ध्यान देना, एक बार ध्यान दे रहे हो? चलो यहाँ दो, मुंह से क्या निकलेगा रे? और निकलेगा, क्या निकलेगा? और इधर से क्या निकला होगा रे? दीर्घ ई निकला, दोनों मिलके किसका? एक का निर्माण करेगा, किसका? एक का निर्माण। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओ और रो और म तो हमको लिखना ही है, इसमें तो कोई बुराई कभी भी नहीं है, आज लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये ऐ का जो आया तो ऐ का कहाँ पे आएगा? तो मुंह पे लिखेंगे, किस पे लिखेंगे? मुंह पे का। उसके बाद इधर क्या बच गया? सो संजू, क्या बच गया? सो संजू, क्या हो जाएगा? परमेश्वर। समझ गया? चलो और बना के दिखाओ। बना हाँ, यहाँ पे है रामा प्लस इससे। बन गए लो? चलो एक बार ध्यान दो यहाँ पे, इधर से क्या निकलेगा बबुआ रे? इधर से क्या निकला बबुआ रे? दीर्घ ई निकला, दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? एक ही मात्रा यही होती ना। अब यहाँ से समझ, रो और मोइन बचा, इधर रो और म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रो और म लिखे। इधर से हर दिक्कत है, इधर से आया, इधर से दीर्घी का है, दोनों मिलके किसका? एक। अब ये जो मात्रा आई है, निर्माण जो हुआ है, तो किस पे आएगा? किस पे आएगा? म पे। अब इधर क्या बचेगा? सिर्फ क्या लिखेंगे? समझा रे? चलो अगला बना के देखो। बना इसको। ए राक्षस, मन में ध्यान दे, नाम निकाले तूने। हो गई? बन गया रे? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से क्या बबुआ रे? इधर से क्या आया रे? ओ से अ आया, इधर से क्या आएगा? हर्षी का आया, दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? एक का। इधर से क्या बचेगा? दो एक का, वो होगा ना। अब देखो ये ए जो आया है, एक की मात्रा जो जाएगा तो किस पे जाएगा? पे। उसके बाद इधर क्या बचा? नौ अंशवा तो बचा ना, तो ये इसको नौ अंशवा को हम लोग क्या लिखते? आधा नौ लिखते। उसके बाद क्या लिखेंगे इधर? 10। समझ गया बात को? निकला नहीं यहाँ से, इसी 9 अंशवा को लिखते आधा 9, ये अंशवार को क्या लिखते हैं? आधा 9। समझ में आया बात? भाई आधा 9 लिखते, समझ गया ना? ये सबसे है लेकिन रहता जनरली नहीं है, तो इसलिए नहीं। समझ गया बात? समझ गया? चल एक दो और एग्जांपल करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बना इसको, बना इसको।
हो गया रे। तो यहाँ पे समझो, र से क्या निकला बबुआ रे? आ निकला। इधर से क्या निकला? और ई दोनों मिलके किसका? एक का निकला। इसका मतलब है सौ का क्या हो जाएगा? र। उसके बाद इधर क्या? ये ए जो आया तो किस पे जाएगा? उसके बाद क्या बचा? 9 10। कोई तकलीफ बनेगा? चल आगे बढ़े। एक और एग्जांपल दे दो। सीख लेना, पूरी जिंदगी याद रखेगा। आज जिंदगी में भूलेगा सब। दिखा नहीं देता। हाँ चलो अरे लगे था काले से नहीं है नहीं के छाड़ दे ये कू जो कू बराबर कू ऐसे बढ़िया से निकाल के बता रहे डायरेक्ट पेशाब दिया तो हो गया। कैसे समझ में आएगा कि तुम कहां से हो? जब घर पे देखेगा तो कैसे समझ में आएगा? भैंस चला ली वो हो गया। ले याद है तो यहाँ से क्या आएगा रे? प से आया। इधर से क्या आएगा बबुआ रे? और ई आया। दोनों मिलके एक का निर्माण। यहाँ से क्या आ जाएगा? मधुरूप का ये आएगा तो समझ गया? अगला रूल लिखेगा। चलिए पानी थोड़ा पिलाओ। बहुत तू बोला लगी यदि अ या आ के बाद मौसा लग पहुंचा देंगे तो यदि अ या आ के बाद दिखा रहे, यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दुर्ग उ आए तो, यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दुर्ग उ आए तो यदि हर्ष उ या दुर्ग उ के बाद करेगा अ या आ के बाद हर्ष उ या दुर्ग उ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। दोनों मिलकर अ हो जाता है। अ हो जाता है। दोनों मिलकर अ हो जाता है। लिख लिया? चलो आवाज बंद किया रे।
यहाँ ध्यान देगा, ध्यान दो। यहाँ पे क्या बताए थे कंडीशन, और के बाद क्या है और दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? औका की मात्रा यही होगी। एग्जाम्पल समझा अभी? मैंने एग्जाम्पल देते हैं जहाँ से पूछता क्वेश्चन वो सीखा अपना। यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना बढ़िया से। मैं तो जंगली मारे लगते वाह, चलो एक बार ध्यान देगा यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ से क्या निकलेगा? अ से य से अ, इधर से क्या निकलेगा? हर्षु। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? औका का। किसका? औका। औका की मात्रा तो यही होती है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सहर्षु का है तो इसको अपना लोग ऐसे ही लिखेंगे। यो पर रेप है तो यो को रेप लिखेंगे। उसके बाद ये औका है तो यो का कहाँ पाएगा? यहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? औका। उसके बाद क्या बचा इधर? दो और यो। कोई दिक्कत? बनाए इसको बना। बनाने बना। चलो याद दो, यहाँ से पो से क्या निकला है? इधर से क्या निकला? दोनों मिलके औका का निर्माण करेगा तो क्या आ जाएगा? ऊ औका। कोई दिक्कत? अब अगला बना के दिखाएगा, एक एग्जाम्पल और देते हैं। याद दो, बना इसको, बना रे। यहाँ जाते, इधर से क्या निकलेगा रे? इधर से क्या निकलेगा? दोनों मिलके और निर्माण करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या आ जाएगा? यहाँ से ओ रो का, उसके बाद ओ कान को बन गया। आगे बढ़े, निकल कर लिया। चलो अगला रूल देखो, अगला लिखो। देखो, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद री आए तो, यदि अ या आ के बाद री आए तो, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर और हो जाता है अरहलन।
और हो जाता है, दोनों मिलकर और हो जाता है, ठीक है, दोनों मिलकर और हो जाता है। कोई दिक्कत रे? चलो यहाँ पे ध्यान देना। उतारो फास्ट में इसको। उतारो फास्ट में। देखा? चलो यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से। देख लो यहाँ पे जैसे क्या लिखे हैं, अ के बाद क्या है, री आ जाए। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगा? और र हलन की। किसकी? और। जैसे अपना लोग यहाँ से देख लो, यहाँ से लिखेंगे देव प्लस ऋषि। क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से, ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दे रहे हो? चलो समझो। यहाँ से क्या निकलेगा बबुआ ने? क्या मिलेगा? और से क्या निकला? दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? र हलन की। किसकी? में तो तकलीफ नहीं था, तो दर्द नहीं था। ध्यान से समझो। इधर से क्या निकलेगा बबुआ रे? दो एका वो हलन होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया बबुआ रे? और क्या करेगा? हलन की कहानी को खत्म। और तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इनमें लिखा गया। हलन तो नहीं लिखे तो और उसके साथ चलेगा। अब बचा क्या? र हलन किस में बदल जाएगा? रेप। रेप जो आता है वो अगले वाले शब्द पे किस पे चले जाता है? अगले वाले शब्द। इधर क्या बचा? सोहर्षी का। तो सोहर्षी का इस पे रेप। समझ गया बात को? हाँ, चल एक बना के दिखा। हो गया? चलो एक बार ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से क्या निकला बबुआ रे? हाँ। इधर से क्या निकला बबुआ रे? दोनों मिलके हलन। कोई दिक्कत? आ जाओ। यहाँ से क्या आ जाएगा? मोह हो। आ तो निकल गया ना। अब आ निकल गया तो हलन होना चाहिए, लेकिन हलन की कहानी यहाँ से अ खत्म कर देगा। बच्चा क्या रे बबुआ? र हलन। र हलन बच्चा। तीर हलन किस में बदल जाएगा? रेप में। तो क्या आ जाएगा? कोई तकलीफ? समझ गया सब? आगे बढ़े। अगला लिखना वृद्धि संधि। हेडलाइन करना वृद्धि संधि। वृद्धि संधि लिख लिए हो? वृद्धि संधि लिखा रे? चलो पहला रूल लिखो। देखो, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद लिख लियो, ए या अ आए तो, ए या अ आए तो, ठीक है, ए या अ आए तो, ठीक है, ए या अ आए तो दोनों मिलकर,
दोनों मिलकर अय हो जाता है, दोनों मिलकर अय हो जाता है, दोनों मिलकर अय हो जाता है, ठीक है, दोनों मिलकर अय हो जाता है, लिख लिया, दोनों मिलकर अय हो जाता है। यहाँ से समझना बढ़िया से, ध्यान दे रहे हो। चलो आज बबुआ यहाँ से क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा रे, क्या आ जाएगा अय का, फिर उसके बाद हो सकता है इधर क्या आ जाए, इधर क्या आ जाए ए आ जाए, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगा अय का, हो सकता है इधर आ जाए, इधर क्या आ जाए अय का। चलो इसको और फास्ट में एग्जांपल देते हैं। होता देखा बनाया, चल यहाँ पे ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बना के दिखा इसको। हो गई? ध्यान दोगे यहाँ पे? चलो एक बार ध्यान देना यहाँ से। क से क्या निकलेगा बबुआ रे? क से उसके बाद इधर से क्या आया? ए आया। क्या आया? ए। दोनों मिलके एका का मात्रा डबल, कहते हैं डबल एका। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा बबुआ रे? ए और उसके बाद क तो लिखिए करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इधर जो ये डबल आई का है, डबल आई का किस पे जाएगा? क पे। क्या लिखेंगे? क डबल आई का। उसके बाद क्या आ जाएगा बबुआ रे? कोई दिक्कत? चलो एक और देते हैं बनाने, बना के बनाता था। हो गया? चलो यहाँ पे ध्यान देना। इधर से क्या निकला बबुआ रे? आ निकला। इधर से क्या निकला बबुआ रे? ए निकला। दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? आई का के। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो और होगा, और लेकिन ये दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? आई का। और एका की मात्रा क्या होती है? यहाँ पे आ जाएगा। आ गया? उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? वो। कोई दिक्कत? समझा बात को? चलो अगला एक बना के दिखाओ। हो गया? आगे की ओर बढ़े। बना रे। यहाँ से क्या आ जाएगा रे? हाँ, इधर से क्या आया? ए। दोनों मिलके आयका का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ से बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा? दो। उसके बाद हो गया? हाँ, एक तरफ बढ़े। चल एक और एग्जाम्पल देते हैं, बना के दिखाएगा। संस्कृत में ना बच्चे एक नंबर सीखा संस्कृत वालों बात।
और लाइट में का दे टेढ़े पे हो गई आगे की ओर बढ़ल जाई। हाँ बबुआ, अरे ई मो ह से क्या निकला? आ क इधर से क्या निकला? दोनों मिलकर किसका निर्माण है? इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मो और ह। ये डबल का किस पे आएगा? उसके बाद इधर क्या बचेगा? समझ गया? आगे की तरफ बढ़। अगला लिखो, देखो यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद आए तो अ या अ आए तो या अ या अ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। दोनों मिलकर अ हो जाता है। दोनों मिलकर अ हो जाता है। क्या लिखा रे? और यदि अ या आ के बाद अ या अ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, समझा कैसे? इसको फास्ट में उधर बना दिखा। हाँ दिखाने दे रहा ठीक है। जो आ गया है आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ा। अरे इधर से कहाँ आई? इधर से कहाँ आई? क्या निकल गया? इसका मतलब यहाँ क्या लिखे हैं? और लेकिन ये दोनों का जो निर्माण हुआ है तो ये दोनों के बीच चिन्ह इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। उसके बाद क्या बचा रे? कोई दिक्कत नहीं हो? आगे बना बनाने में ध्यान दो फास्ट में। यहाँ ध्यान दो। यहाँ से क्या आएगा?
इधर से आया ना, इधर ध्यान दो, पीछे तब रहे उधर के यहाँ तक बोर्ड पे, यहाँ से क्या हो जाएगा रे, औ का हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लो नो लो का सही हुआ। अगला रूल एक हम करवाएंगे तो आसान बन जाएगा यदि री के बाद लिखो, यदि री के बाद अ या आ आए तो, यदि री के बाद अ या आ आए तो, यदि री के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर र हलंत हो जाता है, दोनों मिलकर र हलंत, दोनों मिलकर र हलंत हो जाता है। ये रो रही है ये रो रही है, समझ आप जाते ना, काम कम निकाल नहीं तो बाहर निकल जाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, री की मात्रा, ये क्या है, री की मात्रा, इसका मतलब है तो में क्या सटा हुआ है बबुआ, री, क्या सटा है, री, ये री निकल गया, इधर से क्या आया, आ, क्या आया, आ आया, क्या आया, आ। इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे ध्यान देना, समझो यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन होने वाला, परिवर्तन सिर्फ किसमें हो रहा है, री में। भले तुमको समझाने के लिए हम बोल दिए यहाँ पे, लेकिन इस अ में कोई परिवर्तन होने वाला, री में सिर्फ परिवर्तन होगा, री किसमें बदल जाएगा, र हलंत, किसमें बदल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ पे मो आ तो होगा, उसके बाद इधर री निकल गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो हलंत बचना चाहिए था, क्या बचना चाहिए, हलंत बचा। अब सर जी यहाँ पे री के बदले क्या आया, र आया, क्या आया, र हलंत आया, क्या आया, इधर से क्या आ गया सर जी, आ की मात्रा तो आ ही होगा रे, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, आ लिखेंगे, लिखेंगे ना, इसका मतलब र की हलंत की कहानी क्या कर दिया जाएगा, खत्म। उसके बाद क्या बचेगा, 2 एका 100, लेकिन अन्य तरह वाला कभी भी है नहीं। अब यहाँ पे मिलन होगा, बढ़िया से ध्यान से समझना, कल भी बताए थे, तो हलंत प्लस र हलंत मिलके किसका निर्माण करता है, री तरह का, किसका निर्माण करता है, तरह का, इसे बताए थे रे, तो हलंत प्लस र किसका निर्माण करता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मो आ को, और उसके बाद तो हलंत और रो मिलके किसका निर्माण कर दिया, तरह का। अब ये जो आ था, आ यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 एका 100, समझ गया बात को, बता इसको बाहर निकल, जल्दी कर फास्ट, दूसरा बना के दिखा, हाँ वाले समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, चलिए एक बार और समझ ले, समझ यहाँ से देखो, यहाँ से तो से क्या निकला रे, री निकला रे, इधर से क्या आया, आ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सिर्फ किसमें होगा, री किसमें बदल जाएगा, र लिख दिया, आ जाओ। इधर से क्या बचा सर जी, पोहर्ती का तो हलंत बचना चाहिए था, हलंत रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम लोगों को या कल भी बताए थे,
संयुक्त व्यंजन में तरा का निर्माण किससे होता है? त और रो मिलेगा तो यहाँ पे किसका निर्माण कर देगा? किसका है? तरा का। इसके यहाँ पे तरा लिखे तो कोई दिक्कत? हाँ? उसके बाद इधर क्या है? आ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आ। यहाँ पे क्या है? दोई का सो, दोई का सो लिखेंगे। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से एक और लिख ले, रात्रि प्लस आदेश। इसको फास्ट में रात्रि बाती में रात्रि प्लस आदेश। बना जल्दी फास्ट में बना। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से क्या निकला रे? री निकला। क्या निकला? री। इधर से क्या आया? आ। तो री किस में बदल जाएगा? र अलंत में। तो क्या आ जाएगा? भो आंख तरह। तरह कैसे हुआ समझ गया ना? देख लो, कहानी हो गई खत्म।